राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे भक्ति चैनल शालू प्रिया प्रीतम भक्ति में। कैसे हैं आप सभी? तो हमारा माघ का माह चल रहा है और हम लोग इसमें स्नान कर रहे हैं और अधिक से अधिक दान करने की कोशिश कर रहे हैं। और आशा करती हूँ कि आप सभी भी माघ मास की कथाएं वगैरह सुन रहे होंगे। महात्म्य, माघ का जो महात्म्य है वो ज़रूर सुन रहे होंगे। और अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन मैं 4 बजे सुबह डाल देती हूँ कथा। हर दिन का कथा अध्याय 5 तक हो चुका है। अगर आप लोगों को सुनना हो तो ज़रूर सुने, क्योंकि कहा जाता है कि माघ मास की कथाएं महात्म्य सुनने, केवल सुनने मात्र से मनुष्य हर प्रकार के पापों से मुक्त होता है, मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं माघ माह का कृष्ण पक्ष का जो एकादशी आने वाला है। जी हाँ, जो एकादशी है षटतिला एकादशी, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो डेट को लेके बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है। हम लोग वो जानेंगे कि एक्चुअल में कौन से डेट को हम लोगों को व्रत रखना है, पारण कब करना है, नहान खान कब करना है। उसके अलावा हम लोग ये जानेंगे कि जो मकर संक्रांति है और एकादशी है, जो कि उत्तम संयोग बन रहा है दोनों का, तो उसको लेके बहुत सारी कंफ्यूजन है। चावल को लेके कंफ्यूजन है, तुलसी पत्र को लेके कंफ्यूजन है। तो जो खिचड़ी बनता है हमारे मकर संक्रांति को, उसके लिए कंफ्यूजन है, एकादशी पे क्या करना है। तो हम लोग इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि षटतिला एकादशी जो है वो क्यों इतना खास है, क्या महत्व है इसका। तो षटतिला एकादशी अपने नाम की भांति ही तिल के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। मतलब ये जो षटतिला मतलब कि 6 तरीके का तिल, मतलब तिल के 6 प्रयोग बताए गए हैं, जो कि इस एकादशी के दिन तिल को 6 तरीके से तिल का प्रयोग करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो ये क्या है 6 प्रयोग, तो वो मैं सबसे पहले बता दूं। तो सबसे पहला प्रयोग है स्नान। सबसे पहला हम लोग तिल का स्नान करेंगे, तिल का उपटन। दूसरा, तीसरा है तिल का हवन। चौथा है तिल से तर्पण। पांचवा है तिल का भोजन। और छठा है तिल का दान। जी हाँ, तिल का दान तो हम लोग माघ मास में कर ही रहे हैं। और इस दिन जो एकादशी है, इस एकादशी को षटतिला एकादशी को तिल के दान का और ये 6 प्रकार के तिल के प्रयोग का बहुत ज़्यादा उत्तम, मतलब बहुत ज़्यादा महत्व रखता है ये चीज़। अगर आप लोग अब तक कभी नहीं करते होंगे किसी इस एकादशी में, तो इस बार ज़रूर करें। क्योंकि षटतिला एकादशी को, केवल इस एकादशी का व्रत और इस एकादशी को तिल का दान, तिल का प्रयोग करने से सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का जो आशीर्वाद है वो हमें मिलता है। तो फिर अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका जो समय है, 14 और 15 तारीख को लेके जो कंफ्यूजन है कि ये 14 जनवरी को है या फिर 15 जनवरी को है, वो मैं बता देती हूँ। तो व्रत जो हम लोग रखेंगे वो 14 जनवरी को रखेंगे, क्योंकि जो माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है वो प्रारंभ हो रही है 13 जनवरी मंगलवार को दोपहर 3:18 से। और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 14 जनवरी बुधवार को शाम 5:53 तक। तो उद्या तिथि के हिसाब से हम लोग एकादशी तिथि मनाएंगे, व्रत करेंगे 14 जनवरी 2026 को। माघ मास कृष्ण पक्ष जो 2026 की षटतिला एकादशी 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार। उसके बाद जो हम लोग का द्वादशी तिथि है वो प्रारंभ होगा 14 जनवरी बुधवार को शाम 5:54 से। और द्वादशी तिथि समाप्त होगा 15 जनवरी गुरुवार रात 8:16 तक। और इसी के साथ हम लोग जान लेते हैं कि एकादशी व्रत का पारण कब करेंगे। तो व्रत का पारण होगा 15 जनवरी 2026 दिन गुरुवार सुबह 7:25 से 10:52 तक। तो डेट को लेके जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल दूर हो गई होगी, क्योंकि इस बार किसी भी तरह का 2 दिन का संयोग नहीं है। 14 जनवरी को ही हम लोग व्रत रखेंगे और पारण करेंगे 15 जनवरी को। तो हम लोग मंगलवार 13 जनवरी को नहाए खा के नियमों का पालन करेंगे। नहाए खाए के नियमों में आप लोगों को मैं हमेशा से बताते आ रही हूँ कि हम लोगों को स्नान करके बाल वाल धो के, और क्योंकि मंगलवार को नहाए खाए हैं तो आप आराम से बाल वगैरह धो लेंगे और शुद्ध सात्विक भोजन का ग्रहण करेंगे। शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे हम लोग। और ब्रह्मचर्य का पालन हम लोग करेंगे नहाए खाए के दिन से। उसके अलावा शाम तक हम लोग सात्विक भोजन ही करेंगे, रात तक करेंगे।
दूसरे दिन 14 जनवरी को हम लोग व्रत रखेंगे। एकादशी तिथि के जो भी नियम है सारे नियमों का पालन करेंगे। श्री हरि विष्णु को सटतिला एकादशी पे हम लोग तिल के भोग अर्पित करेंगे। तिल के जो हम लोग स्नान करेंगे उसमें तिल जरूर डाल लेंगे। हम लोग तिल का दान करेंगे, तिल का भोग अर्पित करेंगे, तिल का भोजन ग्रहण करेंगे। हम लोग तिल से जुड़े हुए सारे जो 6 मैंने बताई वो सारी प्रयोग करेंगे। उसके अलावा हम लोग उस दिन व्रत रखेंगे। व्रत के नियमों का पालन करने के बाद हम लोग दान करेंगे फल का और तिल का 14 जनवरी को। 15 जनवरी को हम लोग व्रत का पारण करेंगे। व्रत के पारण के शुभ समय पे पारण करने से पहले पारण करने के समय हम लोग गंगा जल और तुलसी से व्रत का पारण करेंगे और जो भी आप भोजन ग्रहण करते होंगे सात्विक भोजन वो ग्रहण करेंगे। उसके पहले आप दान कर देंगे द्रव्य और अन्न का। तो जो कि मैं हमेशा बताती हूँ कि हम लोग एकादशी के दिन फल का ही दान करते हैं और पारण के दिन अन्न का और द्रव्य का दान करते हैं। इस बार एकादशी के दिन एक और चीज शामिल है जो है तिल। हम लोग तिल का दान भी करेंगे। तो ये हो गया पूरा व्रत विधि। अगर आप लोगों को नींद आए तो व्रत के दिन नहीं सोना है, पारण के दिन भी नहीं सोना है, रात में ही सोएं। कोशिश करें कि रात में भी जागरण कीर्तन करें। बहुत ज्यादा नींद आए तो हम लोग तुलसी पत्र अपने पास रखकर ही सोते हैं, या फिर तबीयत खराब हो किसी भी तरह का, हम लोगों का अगर मेडिकेशन या फिर आप बुजुर्ग हो गए हैं, आपको सोना जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, तो हम लोग तुलसी दल अपने पास रखकर ही सोएंगे। तो ये हो गया हर बार की भांति जो हम लोगों के एकादशी के व्रत का नियम है। अब एक और बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात जो है, जो बार बार क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि हम लोग खिचड़ी कब खाएंगे। तो देखिए, हम लोग मकर संक्रांति जो कि त्योहार है, एक पर्व है, इस बात को आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि मकर संक्रांति एक पर्व है और ये हमारा जो वो सूर्य भगवान को समर्पित है। मकर संक्रांति जो है सूर्य भगवान को समर्पित एक पर्व है, त्योहार है। और एकादशी हम लोगों का एक व्रत तिथि है जो कि श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता को समर्पित है। तो जब भी हम लोग कोई व्रत करते हैं, वो व्रत तिथि जो है वो किसी भी त्योहार के ऊपर आती है। कहने का मतलब है कि त्योहार से ज्यादा मान्य हम लोग व्रत तिथि का रखते हैं। तो हम लोगों को त्योहार तो मनाना है, पर जो उसमें खिचड़ी खाने वाली है ना, कि हम लोग खिचड़ी खाते हैं मकर संक्रांति को, वो हम लोगों को स्किप करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करते हैं। चावल ग्रहण तो बहुत दूर की बात, हम लोग चावल छूते भी नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि एकादशी के दिन जो चावल है उसमें पाप होता है। तो चावल हम लोग बिल्कुल नहीं छुएंगे उस दिन। हम लोग खिचड़ी नहीं खाएंगे, ना कि हम लोग खिचड़ी का भोग वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो हम लोग ये बात विशेष पर एकदम ध्यान दे दें कि एकादशी के नियमों का पालन सर्वोपरि है। और उस हिसाब से बाकी जो, जैसे एकादशी का व्रत करते हुए आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए ब्रह्म मुहूर्त में, मकर संक्रांति के नियम का वैसे पालन कर लीजिए आप, पर आपको चावल नहीं खाना है, खिचड़ी नहीं बनाना है। ये हो गया। और एक बात ये है कि जो उसके बाद जो पारण का दिन है 15 जनवरी, उस दिन भी थर्सडे है, उस दिन भी हम लोग खिचड़ी नहीं खाएंगे। बहुत लोग का प्रश्न ऐसा आ रहा था कि 14 जनवरी को नहीं खा के हम लोग 15 जनवरी को खा सकते हैं। तो जी नहीं, पारण तो हम लोग सात्विक भोजन से ही करेंगे ना एकादशी का। और उसके बाद हम लोग थर्सडे है तो हम लोग खिचड़ी उस दिन ऐसे भी हमारे तरफ नहीं खाया जाता है, तो हम लोग खिचड़ी नहीं खाएंगे। मकर संक्रांति और एकादशी का संयोग बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अच्छा, बहुत सालों बाद ऐसा संयोग हुआ है। जो षटतिला एकादशी है इसमें भी तिल का प्रयोग और मकर संक्रांति में भी तिल का प्रयोग किया जाता है। तो आप तिल का प्रयोग करें, तिल का दान करें, तिल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल से तर्पण करें, तिल से हवन करें, पर आप तिल जो चावल है उसका कुछ भी नहीं करेंगे, उसको छुएंगे भी नहीं। अगर आप एकादशी व्रत कर रहे हैं तो भी आपके लिए यही सर्वोत्तम है कि आप चावल बिल्कुल नहीं छुएंगे। और अगर व्रत आप नहीं कर रहे हैं तो भी वैसे स्थिति में भी एकादशी के दिन चावल को छूना वर्जित कहा जाता है। तो हम लोग मकर संक्रांति के बाकी नियमों का पालन करेंगे, खिचड़ी वाले नियम का पालन नहीं करेंगे। बस तिल को हम लोग षटतिला एकादशी के दिन प्रधान द्रव्य मानते हुए उसका ही
सेवन उससे ही पूजन करेंगे। और श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का एकादशी पे जैसे हम लोग व्रत करते जाते हैं वैसे हम लोग व्रत करेंगे, कथा अवश्य सुनेंगे। अगर आप लोग व्रत करें या ना करें, कथा जरूर श्रवण करना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा आरती वगैरह करें, प्रसाद चढ़ाएं, भोग लगाएं और तुलसी पूजन करें। दहलीज पूजन एकादशी को मैं जरूर बताती हूँ, जरूर करना चाहिए। तो ये सब चीज करना है, हम लोग को पतंग भी उड़ाना है उस दिन, क्योंकि है उस दिन मकर संक्रांति का त्योहार। तो चलिए फिर, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक और चीज है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए, क्योंकि यही एक जरिया है जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, और फिर हमें बहुत ज्यादा और भी मोटिवेशन मिलता है आगे का वीडियो बनाने के लिए। माघ मास का जो महात्म्य है उसका वीडियो मैं डेली सुबह 4 बजे डालती हूँ, तो आप लोग उसको भी देखिए, उसको भी सुनिए। और फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।